एक्सेल 2024 खोलते हैं। हाल फार्मूला दिखाई नहीं दे रहा। ये सब फार्मूला हो गया है ना। देखो आगे दो फार्मूला है, एक रैंड बिटवीन, एक फिल्टर। रैंड बिटवीन तो आपको पहले बता चुके हैं, है ना। अगर आपको जैसे कि हम एक एक इसमें नंबर टाइप करते हैं, हमको टाइम ज़्यादा खर्चा होता है, हमारा वेस्ट होता है ना इसमें। तो रैंड बिटवीन हमारा जो फार्मूला होता है, जैसे अगर जैसे यहाँ पे नाम है इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, तो अगर हम एक ही करके किसी का यहाँ पे 26 नंबर इंटर किया ना, तो 87 यहाँ पे, इस अगर हम एक एक करके नंबर टाइप करेंगे तो हमको क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ता है। ऐसे इसमें भी देना है सब में, तो हमको ज़्यादा टाइम लगेगा नंबर देने में। तो इसलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे रैंड बिटवीन फार्मूला का। इसमें क्या होता है रैंड बिटवीन से, कि आप जिसके बीच में आप लेना चाहते हैं नंबर, आप यहाँ से ले सकते हैं जो है। इसको डिलीट कर दो सबसे पहले। यहाँ पे लगाएंगे बराबर और टाइप करेंगे हम रैंड बिटवीन, RAND रैंड, फिर बी टाइप करेंगे तो इसको फार्मूला आ चुका है रैंड बिटवीन का। अब हम कीबोर्ड में टैब बटन यूज करेंगे तो अपने आप ब्रैकेट लग जाएगा। अब बॉटम पूछ रहा और टॉप को, तो बॉटम का नीचे कम से कम कितना आपको नंबर देना है, तो कम से कम यहाँ पर हम जो नंबर देने वाले हैं यहाँ पर 35 देंगे, है ना। फिर कॉमा लगाते हैं, तो आधे से आपको कितना नंबर देना है, आधे से 98 नंबर देते हैं ना। मतलब क्या होगा, 35 से लेकर के 98 के बीच में जो नंबर होगा वही यहाँ पे अपने आप टाइप होगा। आप शिफ्ट दबा करके ब्रैकेट करते हैं क्लोज, यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो जाएगा, क्योंकि जो जीरो बटन होता है ना, तो शिफ्ट दाब के ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे, फिर इंटर करते हैं। उसके बाद हम सामने यहाँ पे आ गया 77 नंबर। और हम क्या करते हैं कि जो हमारा कर्सर है ना, कर्सर यहाँ ले जाएंगे तो कर्सर का जो कलर होगा चेंज हो जाएगा, ब्लैक हो गया प्लस वाला निशान, तो खींच के इधर साइड ले जाते हैं साइंस पे, तो अगर सेलेक्ट हो गया है ना। अब यहाँ से खींच कर लाते हैं दोबारा, फिर नीचे तरफ में खींच देते हैं, तो वो पूरा नंबर यहाँ पे अपने आप चढ़ गया सबका। अब 35 के 20 से 98 के बीच में ही नंबर जो है रहेगा, मतलब ना तो 35 कोई नंबर कम से टाइप किया गया, ना तो कोई 95 से ज़्यादा जो है, तो यहाँ 94 टाइप किया गया है, 95 तक होगा जो है, उससे ज़्यादा नहीं होगा इसमें। लेकिन इसमें समस्या नंबर ही हमेशा चेंज होता रहता है यहाँ पे, है ना। 98 तक डाले थे ना, 98 यहाँ 35 से लेकर 98 तक, यहाँ 96 नंबर लिखा गया है। 35 से लेकर 98 के बीच में नंबर टाइप हुआ इसमें। लेकिन जब हम जोड़ते हैं तो नंबर अपने आप चेंज होता रहता है। जैसे यहाँ पे हिंदी में भी 96 नंबर मिला है, इंग्लिश में 55, मैथ में 71, तो यहाँ पे जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा फार्मूला सम का, यहाँ पर सम लिखा है ना, इस पर क्लिक कर देंगे। अब उसका नंबर अपने क्या हो गया, चेंज हो गया। अब यहाँ 96 था, यहाँ पर 40 हो गया, तो इंटर दोबारा करेंगे तो 40 यहाँ पे नंबर, और फिर 78 हो गया। ये प्रॉब्लम आ रहा है, आपको बार बार नंबर चेंज हो जा रहा है। इससे क्या टोटल भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, बिल्कुल 235 हो गया है ना, इससे इफेक्ट पड़ रहा जो है। हम चाहते हैं बार बार नंबर चेंज ना हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को हम सेलेक्ट करेंगे जैसे यहाँ से, यहाँ पर यहाँ कर देंगे कॉपी, Ctrl+C, कॉपी हो गया। अब फिर क्या करें, पेस्ट करने के लिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पेस्ट वैल्यू है जिसपे 1 2 3 लिखा है ना, 1 2 3, इस पर क्लिक करेंगे। या नीचे क्लिक करो नीचे वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे लिखा 1 2 3 पेस्ट वैल्यू, इस पर क्लिक पेस्ट कर देंगे। अब जो हमारे पास सिलेक्शन को हटा देंगे। अब जो हमारा होगा, जो आपको पीछे जोड़ते हैं ना, तो नंबर चेंज नहीं होगा यहाँ पर। तो जोड़ने के लिए आप लगाते हैं बराबर, अब यून टाइप का सम, SUM, फिर हम टैग यूज करते हैं यहाँ से। अब क्या करना है, नंबर को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, पूरा इंटर कर देना यहाँ पे, 302 यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या नंबर को चेंज नहीं हो रहा, वही नंबर फिक्स है आपका यहाँ पर, नंबर सब आगे जो, ठीक है। अब हम आगे दूसरा फार्मूला वर्क करते हैं। यहाँ पे दिया दूसरा फॉर्म फिल्टर का है, ये लेटेस्ट वर्जन ही आपको फार्मूला देगा 2024 वर्जन में ही, उससे पहले वर्जन में आपको नहीं मिलेगा, या तो 21 मिलेगा 2021 में, बाकी 16 में 10 में यहाँ पे उस समय नहीं मिलेगा। जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो यहाँ पर 2024 वर्जन यूज कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेसर 2024 वर्जन है, यानी लेटेस्ट वर्जन है, तो तभी आपको यहाँ फिल्टर का यूज़ होगा फार्मूला इसमें। नहीं तो आपको यहाँ पे डेटा पढ़ाए थे, यहाँ पे आपको फिल्टर मिलता है छाँट के अलग करने के लिए, है ना। यहाँ से सेम यहाँ पे वही फार्मूला यहाँ पे भी है, लेकिन इसके लिए हमें यहाँ पर फार्मूला खुद ही लिखना पड़ेगा छाँट के अलग करने के लिए। तो यहाँ पे यूज़ किया फार्मूला में यहाँ पे, है ना, इसमें मतलब यहाँ पे यूज़ किया जो है वैसे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 5045 सब निकाल के अलग किया जाए इसमें जो है। हम फिल्टर फार्मूला लगाते हैं और आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से इसको हम अलग करते हैं, तो है ना।
इसको पहले डिलीट करते हैं यहाँ से इस डेटा को, जो हमने फिल्टर पहले से लगाया था यहाँ पे। तो यहाँ पे लगाएंगे बराबर और टाइप करेंगे फिल्टर FIL, देखो आ गए है ना यहाँ पर। फिर उसके बाद कीबोर्ड में टैब बटन दबाएंगे, टैब बटन, तो हमें एरिया सेलेक्ट करना है। एरिया वाला पहले सेलेक्ट करेंगे, माउस से लेकर के यहाँ से प्रोडक्ट नाम दिया गया नीचे तक, फिर कॉमा लगाते हैं यहाँ पे, इंक्लूड दिया गया था। जो यहाँ पे जो प्राइस है सबका, प्राइस को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, है ना। यहाँ पे प्राइस को सिलेक्ट कर लिए, फिर लगा दिए। उसके बाद अब कॉमा नहीं लगाना, अब क्या लगाना, ग्रेटर देन, शिफ्ट दाब करके ग्रेटर देन, है ना। अब इसमें क्या आपको लिखना है, फिल्टर कैसे करना है आपको। जैसे कि हम चाहते हैं कि इसमें से, इस वाले वैल्यू में से 1000 के ग्रेटर देन मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। तो यहाँ पे 500 प्लस वाली जो वैल्यू है, 500 के जो प्लस वाली जितनी वैल्यू है सब 500 से ज़्यादा है, वो सब छाँट करके हमें चाहिए अलग होके, छाँट करके 500 से जो ज़्यादा वैल्यू हो। या 1000 भी लिख सकते हो, 2000 भी, 2000 हम लिखते हैं यहाँ पे, तो 2000 लिखते हैं, 2000 से ज़्यादा होगा उसी क्या करें, छाँट करके जो है हमें प्रोडक्ट से बाहर कर देगा। तो जिसकी जो है प्राइस 2000 से ज़्यादा होगी जिस प्रोडक्ट की, वही प्रोडक्ट क्या होगा, मैं छाँट करके वो अलग करके देगा। अब ब्रेकर को क्लोज करना है यहाँ से, तो कर देना इंटर यहाँ पर, यहाँ को छाँट करके जो है अलग आ गया, है ना यहाँ पे। अब मदरबोर्ड यहाँ पे आया है, फैन आया है, कूलर, LED TV, LED मॉनिटर, SSD, लैपटॉप, वाईफाई, फ़ोन, UPS और बैटरी। इसको चेक करते हैं एक बार। पहले मदरबोर्ड दिएगा, मदरबोर्ड में इसकी प्राइस कितना है, 5000 है, छाँट के अलग कर दिया। फिर फैन, इसकी प्राइस कितनी है, 4500, छाँट करके अलग। अब ये 600 क्यों नहीं किया, क्योंकि जो 2000 से कम है, हम यहाँ पे यूज़ किए हैं, तो 2000 यहाँ पे 2000 से ऊपर लिखे थे ना। अगर LED TV दिया है, LED TV तो 6000 प्राइस है, इसलिए छाँट के अलग कर दिया है। LED मॉनिटर यहाँ पे है तो 3600 प्राइस है अलग। SSD देखो यहाँ पे 6200 रुपये प्राइस है, इसलिए मतलब जो चीज़ें 2000 प्लस होगा उसी प्रोडक्ट को छाँट के अलग किया है ना। अगर आपको कम वाली वैल्यू चाहिए तो दोबारा यहाँ पे क्या करते हैं, F2 बटन दबाते हैं। यहाँ पे F2 जब बटन दबाएंगे तो फार्मूला नंबर दोबारा आ जाता है यहाँ पर, वही फार्मूला में लगाए थे। आप क्या करना है, तो वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर देना। अब यहाँ पे जैसे हम मतलब 4000 प्लस वैल्यू है, मतलब 4000 से उसका ज़्यादा होगा वही छाँट का अलग करेगा। अब क्या करना है, 4000 लिख देते हैं, 1 2 3, है ना। अब इंटर करते हैं यहाँ से, तो वैल्यू को कम आ गई थोड़ी सी, है ना। अब क्या होगा, जिसकी वैल्यू 4000 से ऊपर है वही यहाँ पे छाँट के अलग किया है, बाकी सबको छोड़ दिया आपको। जैसे LED TV यहाँ पे जो है, यहाँ पे LED क्या नाम था, LED मॉनिटर 3600 था ना, तो छाँट करके अलग हो, इसमें आया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो 4000 से ऊपर कर दिए। अगर आप यहाँ 5000 अगर डालेंगे तो 5000 वाली ऊपर जो वैल्यू है वही छाँट के अलग करेगा। तो हम दोबारा फार्मूला कीबोर्ड में F2 बटन दबा देंगे, F2 बटन, तो यहाँ वो फार्मूला दोबारा जाता है जहाँ लगाए थे। अब जहाँ पे 4000 आता है क्लिक करते हैं, इसको बैक करते हैं, यहाँ लिखते हैं 6000, 6000 लिखते हैं ना। ये ध्यान में जाना आपको, यहाँ पे ब्रेकर जैसे कि पहले इसको सिलेक्ट करना है, फिर प्राइस को, तो कामा नहीं लगाना है, उसी डायरेक्ट ग्रेटर पे लगा देना आपको जो है यहाँ पर, तभी लिखा पाएगा जो है। अब इंटर करते हैं यहाँ से। अब इसमें देखो यहाँ पे जो है कि 5000 तो 6000 से पास जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे छट करके आ चुका है जो है ना, इसमें जो है। अब यहाँ पे इसमें दिया गया LED, ये क्या आ गया, 600 हो गया, क्या 600 हो गया। कभी भी LED मॉनिटर कहाँ से आ गया जो है इसमें, LED मॉनिटर 36 प्राइस है, तो यहाँ पे गलती से 6000 की जगह 600 टाइप हो गया है। अब क्या करते हैं, F2 बटन दबाते हैं, इसको 1 यूरो भर देते हैं यहाँ पे, तो इसके यहाँ 3600 प्राइस आ रहा है LED मॉनिटर का, तो यहाँ पे कैसे आ गया इसमें जो है, जब 6000 डाले हैं तो यहाँ पे 1 यूरो बढ़ा देते हैं। अब इंटर करते हैं यहाँ पे, अब बहुत कम वैल्यू आई यहाँ पे, बस खाली कूलर का वैल्यू आया है, SSD का, लैपटॉप और बैटरी का, मतलब उसमें 6000 प्लस वाली वैल्यू। अब कूलर के यहाँ पे जो कूलर की वैल्यू है 8000, इसलिए छाँट के अलग की है। LED TV था यहाँ पे जो है, लेकिन 6000 था तो इसलिए नहीं निकाला, 6000 से हम प्लस किए थे। अगर 6001 होता ना तुरंत यहाँ पे निकल जाता है, अलग कर देता जो है, लेकिन 6000 था इसलिए अलग नहीं किया जो है। तो ये फिल्टर फार्मूला समझ में आएगी नहीं, फिल्टर फार्मूला जो है कैसे आया काम कर रहा है जो है। जबकि मैं एडवांस फिल्टर के अलग यूज़ किए थे छाँट अलग करने के लिए, इसमें टाइटल को सेलेक्ट काफ़ी करना पड़ता था जो है, इसमें फार्मूला ही लगा के हम अलग करते हैं जो है। एक बार अब दूसरा फार्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पर सम जो है, सम इसको सम जो सम का फार्मूला देता है उसी रिलेटेड यहाँ पे भी है ना फार्मूला जो है, इसको भी इसलिए तुरंत देख लेते हैं जो कि कल बताएं इसको यहाँ पर, मतलब हमें कई फार्मूला तो बताना पड़ेगा, 4 फार्मूला, लेकिन अभी इसको बता दे रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है यहाँ पे। यहाँ सम या इसको फार्मूला दिए, इसको हम डिलीट करते हैं तो जो हमने निकाला था पहले से इसको,
इसमें क्या है, इसके बारे में समझने के नीचे हिंदी में लिख दी जो है टेक्स्ट बॉक्स में। ये फार्मूला 2 की स्क्वायर करके उसे आपस में यानी पहले वाले नंबर दूसरे नंबर में क्या करता है, जोड़ देता है। यहाँ है ना, अब यहाँ पर 50 कैसे आ रहा है इसको देखते हैं। यहाँ लगाओ बराबर और टाइप करो जो है SUM SQ, आ गया ना फार्मूला सम SQ जो है, ये हमारा पहला फार्मूला था। टैब बटन यूज करेंगे और नंबर 1 को सिलेक्ट कर लेना है, फिर कामा, फिर नंबर 2 को सिलेक्ट करना है। अब ब्रैकेट को क्लोज करके कर देंगे इंटर। यहाँ पे 50 आ रहा है। अब 50 कैसे आ रहा है, यहाँ पे जरा आपस में क्या करता है, स्क्वायर करके पहले 1 गुणे 1 कितना होगा, 2 होगा। 2 होगा कि 1 होगा, 1 होगा। तो 1 गुणे 1 मतलब 1 होगा। और यहाँ पे 7 गुणे 7 कितना होगा, 49 होगा। तो 49 यहाँ पे 1 यहाँ पे 50, तो यहाँ 50 आंसर आपको यहाँ मिला है ना। इसमें डबल क्लिक करें यहाँ पे 68 आंसर मिला है। 2 गुणे 2 कितना होगा, 4। 8 गुणे 8 64, 64 और 4 यहाँ पे 68 है ना यहाँ पर। तो ये क्या करता है, मतलब पहले एक फार्मूला 2 को स्क्वायर करके उससे आपस में जो पहले से नंबर दूसरे नंबर में क्या करता है, जोड़ देता है। ये क्या करेगा जो है, ये फार्मूला 2 को स्क्वायर करके उससे आपस में यानी पहले नंबर दूसरे नंबर में घटा देता है। जैसा काम होता है घटाना। यहाँ पर 51 आंसर आया, जैसे 51 देते कैसे आया यहाँ पे। इसका जो फार्मूला है जो है सम SQ S2 माई 2 है ना, यहाँ पे बराबर SUM सम X2 माई 2 पहला फार्मूला है ना यहाँ पर। हम टैब में यूज करेंगे यहाँ पे उसके बाद। अब क्या कर, एरे 1 को सेलेक्ट करना है, फिर कामा एरे दूसरे वाले को। अब ब्रैकेट को क्लोज करके कर देंगे हम यहाँ से इंटर। यहाँ पे 51 आ रहा है। 51 कैसे आ रहा है, यहाँ पे जो है 10 गुणे 10 कितना होगा, 100 होगा। और 7 गुणे 7 कितना होगा, 49। अब 100 में से 49 माइनस हो कितना होगा, 51 होगा। तो यहाँ पे 51 आपको आउटपुट मिल गया है ना। इसको डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे। और तीसरा फार्मूला भी सेम, जो ये फार्मूला था ये फार्मूला यहाँ पे भी होगा, लेकिन बस सेम वही चीज़ यहाँ पे भी निकलेगा, लेकिन फार्मूला सिर्फ चेंज है यहाँ पे ना। यहाँ पे जो फार्मूला था जो सम SQ था, इसमें क्या है सम S2 PY2, बस फार्मूला चेंज है यहाँ पे, लेकिन प्रोसेसिंग वही वाला है जो इसका है यहाँ पर नियम। इसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं यहाँ से। अगला फार्मूला यूज करते हैं बराबर SUM सम X2 है ना, फिर यहाँ पे PY2 है ना, नीचे वाला लेंगे फार्मूला ये वाला। ये तो हम ये वाला लगा दिए थे, नीचे ये वाला हमारा फार्मूला है सम S2 PY2 जो है। फिर हम टैब यूज करेंगे जहाँ सम से रिलेटेड फार्मूला है इसमें जो है ये वाला। अब ऐसे एरे 1 सेलेक्ट करके कामा, फिर एरे 2 को सेलेक्ट कर लेंगे। अब क्या करना, ब्रैकेट को क्लोज करके कर देना इंटर। यहाँ पे यहाँ 50 आंसर आ रहा है, तो मतलब वही है, एक है 7 7 49 जो है ना। अब एक आगे फार्मूला यहाँ पे दिया गया दूसरा जो है सम X2 माई 2 जो है यहाँ पे। इसमें जो आपको नए आंसर है, ये क्या कर, एक फार्मूला दूसरे नंबर से घटा करके एक दूसरे का स्क्वायर कर देता है। पहले क्या कर 10 माइनस 7, फिर 3 जो है स्क्वायर 9 है ना, मतलब 10 माइनस कितना होगा 7 करेगा, तो आपके पास कितना आउटपुट मिलेगा, 3 बचेगा। 3 को क्या करेगा, स्क्वायर कर दिया, 3 गुणे 3 बराबर मतलब 9 है ना यहाँ पर। इसको हम क्या करते हैं, ऐसे डिलीट यहाँ पर। अब यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे जो है नमस्ते नमस्ते SUM X फिर माई 2 है ना, यहाँ पे सम X फिर माई 2, फिर हम टाइप यूज करेंगे इसको फार्मूला को। अब 10 को सेलेक्ट करेंगे, फिर कामा, फिर 7 को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके कर देंगे इंटर। यहाँ पे नया आंसर आ रहा है। अब क्या करते हैं, इसको जो है डबल क्लिक करते हैं, तो कहीं के 0 भी आ रहा है, क्योंकि 8 जो माइनस 8 कितना आएगा, 0 आएगा। तो कुछ नहीं पता, उसको कोई स्क्वायर कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे 16 आ रहा है जो है, तो यहाँ पे 13 में से 9 माइनस हो कितना होगा जो है 4 होगा ना, 4 होगा। अब 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 गुणे 4 4 4 16 हो जाएगा है ना। यहाँ पे जो है यहाँ 25 आंसर आ रहा है, और 15 से 10 माइनस होगा तो 5 आएगा, तो 5 गुणे 5 5 का 25 हो गया। तो ये सब फार्मूला है, इसको जो है इसको खींच लो नीचे, देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, ताकि आपको लगाने में दिक्कत ना होगा, समझने में भी जो है। इसका फोटो ले लो आप जो है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए नीचे में हिंदी में लिखी है समझने के लिए जो है कि ये कैसे यहाँ पे आउटपुट आपको आंसर मिलता है यहाँ पे जो है ना।